नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की तूफानी अर्धशतक और घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला महामुकाबला मैच कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में रोमांचक मैच खेला गया, जहां दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ये सीरीज अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम का साथ दिया। मार्करम ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि ओस फैक्टर बाद में मुश्किलें पैदा करेगा और इसीलिए वे लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। भारतीय टीम, जिसकी कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथ में है, के लिए ये एक चुनौती थी, क्योंकि उन्हें पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर टांगना था। टीम इंडिया में 2 बड़े नामों की वापसी हुई थी। चोट के बाद वापसी कर रहे उप कप्तान शुभमन गिल और हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। अब दोस्तों, भारत की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी। शुभमन गिल और युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों की निगाहें टीम को एक तूफानी शुरुआत देने पर टिकी थीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के इरादे कुछ और ही थे। शुभमन गिल, जो चोट के बाद वापसी कर रहे थे, अपनी लय खोजने से पहले ही पवेलियन लौट गए। पारी की पहली ही ओवर में एनगिडी ने एक अंदर आती हुई गेंद से गिल को चौंकाया, जो उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े मार्को यानसेन के हाथों में समा गई। गिल केवल 4 रन बनाकर आउट हुए और स्कोर था 1 ओवर में 6 रन पर 1 विकेट। अगले ही पल कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। सूर्या के बल्ले से एक शानदार छक्का निकला, जिससे लगा कि भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन एनगिडी ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी जारी रखी। तीसरे ओवर में एनगिडी ने अपनी गति में बदलाव किया और सूर्या को चकमा दे दिया। सूर्य कुमार ने गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे मिड ऑन पर खड़े कप्तान मार्करम के हाथों में चली गई। भारतीय कप्तान केवल 12 रन बनाकर आउट हुए। 2.4 ओवर में भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो चुका था। यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद युवा तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा अब क्रीज पर थे। इन दोनों युवा खिलाड़ियों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एनरिक नॉर्किया और मार्को यानसेन ने पावर प्ले में अपनी तेज गति से भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस बीच अभिषेक शर्मा ने कुछ शानदार शॉट्स दिखाए। एक बार तो यानसेन की एक बाउंसर उनके शरीर पर लगी, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने अपने खास अंदाज में पुल शॉट खेलकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट अभिषेक की आक्रामकता का प्रतीक था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। पावर प्ले के तुरंत बाद ही लूथो सिपामला गेंदबाजी करने आए। सिपामला की एक धीमी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और डीप फाइन लेग की दिशा में गई। मार्को यानसेन ने दौड़ते हुए एक शानदार डाइविंग कैच लिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए। 6.3 ओवर में भारत का स्कोर 48 रन पर 3 विकेट हो चुका था। ये वो समय था जब भारतीय टीम को एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। क्रीज पर थे तिलक वर्मा और हरफनमौला अक्षर पटेल। तिलक वर्मा ने समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट किया और कुछ ढीली गेंदों पर ही प्रहार किया। उन्होंने एक तरफ से पारी को संभाले रखा, जबकि अक्षर पटेल ने भी संयम दिखाया। केशव महाराज और डोनोवन फरेरा की स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ ये जोड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 71 रन था। तिलक वर्मा ने नॉर्किया की तेज गेंदबाजी के खिलाफ एक शानदार छक्का जड़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वो गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी, जिससे कुछ देर के लिए खेल रुका। दर्शकों का शोर एक बार फिर आसमान छूने लगा। साझेदारी जम रही थी, लेकिन 12वें ओवर में लुंगी एनगिडी फिर आए और उन्होंने तिलक वर्मा की 32 गेंदों में 26 रनों की संघर्षपूर्ण पारी का अंत कर दिया। एनगिडी की एक तेज उठती हुई गेंद पर तिलक ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन वो डीप फाइन लेग पर यानसेन को एक और आसान कैच दे बैठे। भारत का स्कोर अब 78 रन पर 4 विकेट था। अब जिम्मेदारी थी अक्षर पटेल और वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या के कंधों पर। हार्दिक पांड्या पर चोट के बाद वापसी का दबाव था और उन्हें टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना था, लेकिन 14वें ओवर में लूथो सिपामला ने अक्षर पटेल को चलता कर दिया।
एक गेंद पहले ही अक्षर ने सिपामला को सीधा छक्का मारा था, लेकिन अगली ही गेंद पर वो चकमा खा गए और पॉइंट पर फरेरा को कैच थमा बैठे। अक्षर पटेल 23 रन बनाकर आउट हुए। भारत अब 104 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। अब क्रीज पर हार्दिक पांड्या के साथ शिवम दुबे थे। हार्दिक पांड्या ने यहां से गेयर बदला। 15वां ओवर केशव महाराज फेंक रहे थे। हार्दिक ने महाराज का स्वागत 2 लगातार छक्कों से किया। पहला स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोर से मारते हुए। स्टैंड्स हार्दिक हार्दिक के नारों से गूंज उठे। इस ओवर में 16 रन आए और भारतीय टीम का मनोबल फिर से ऊंचा हुआ। अगले ओवर में नॉर्किया की तेज गेंदों पर भी हार्दिक ने आक्रमण किया। एक तेज यॉर्कर को उन्होंने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा और फिर एक फुल टॉस पर मिड ऑफ के ऊपर से चौका चढ़ा। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 121 रन था। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर तेजी से रन जोड़े। 18वें ओवर में डोनोवन फरेरा ने शिवम दुबे को बोल्ड किया, जिससे भारत का 6ठा विकेट गिरा। लेकिन हार्दिक पांड्या अविचल रहे। उन्होंने आखिरी 2 ओवरों में यानसेन और नॉर्किया के खिलाफ चौके और छक्कों की बरसात कर दी। एक बेहतरीन फिनिशिंग टच देते हुए हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 22 गेंदों में 53 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी पारी में 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। इस मुश्किल पिच पर 176 रन एक बड़ा लक्ष्य था और अब सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर था। अब दोस्तों 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की सलामी जोड़ी क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत ही भयावह रही। भारतीय आक्रमण की शुरुआत तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने की। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और आज उन्होंने अपनी इस कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके पहले ही ओवर में उन्होंने खतरनाक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। गेंदबाजी में यह सिलसिला यही नहीं रुका। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार लह जारी रखी और जल्द ही ट्रिस्टन स्टब्स को भी आउट कर दिया। स्टब्स ने 9 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाए थे और थोड़े खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन अर्शदीप की गेंद ने उन्हें चकमा दिया और भारतीय खेमे में जश्न मनाया गया। पावर प्ले समाप्त होते होते दक्षिण अफ्रीका अपने 3 प्रमुख विकेट गंवा चुका था और उनका स्कोर मात्र 40 के आसपास था। पावर प्ले के बाद स्पिन का जादू शुरू हुआ। कप्तान सूर्या ने गेंद स्पिनरों को सौंपी और यह फैसला तुरंत रंग लाया। अक्षर पटेल ने अपनी सटीकता से दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। मार्करम 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट गिरते ही प्रोटियाज टीम पर दबाव और बढ़ गया। इसके तुरंत बाद कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से खतरनाक डेविड मिलर को चलता किया। मिलर जो T20 क्रिकेट के सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट ने दक्षिण अफ्रीका की कमर ही तोड़ दी। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर 50 रन भी पूरे नहीं हुए थे। इसके बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की बारी आई। वरुण ने अपनी फिरकी का जाल बुना और डोनोवान फरेरा को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को 5वां झटका दिया। फरेरा सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ ही देर बाद वरुण ने मार्को यानसेन को भी चलता किया। यानसेन जो 12 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 12 रन बनाकर क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वरुण की एक शानदार गेंद ने बोल्ड कर दिया। यानसेन का यह विकेट भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि वे कभी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अब क्रीज पर थे डेवॉल्ट ब्रेविस। इस युवा बल्लेबाज ने कुछ देर तक अकेले दम पर संघर्ष किया। उन्होंने 14 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 22 रनों की छोटी मगर जुझारू पारी खेली। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुवा जसप्रीत बुमराह के सामने उनकी एक नहीं चली। जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए डेवॉल्ट गेलिस को आउट किया। ये विकेट सिर्फ मैच के नतीजे के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ये जसप्रीत बुमराह के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी था। ब्रेविस का ये विकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बुमराह का 100वां विकेट था। बुमराह अर्शदीप सिंह के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। ये उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए एक गर्व का क्षण था। लेकिन बुमराह ने यही नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद केशव महाराज को भी आउट किया, जो खाता खोले बिना पवेलियन लौटे।
दक्षिण अफ्रीकी पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अंत में अक्षर पटेल ने एंड्रिश नॉटजे को आउट कर प्रोटियाज टीम को 9वां झटका दिया और आखिरी विकेट के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवरों में मात्र 74 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन आज सचमुच में काबिले तारीफ था। दिलचस्प बात यह रही कि भारत के सभी 6 गेंदबाजों को सफलताएं मिली। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। वहीं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को 1-1 सफलता मिली। ये एक सामूहिक प्रदर्शन था जिसने दक्षिण अफ्रीका को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। भारतीय टीम ने इस तरह 101 रनों की एक विशाल जीत दर्ज की और 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम की ये जीत न केवल बड़ी थी बल्कि ये उनके आत्मविश्वास को भी कई गुना बढ़ाएगी। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी और गेंदबाजों का सामूहिक प्रदर्शन, ये सभी इस जीत के मुख्य स्तंभ रहे। बाराबती स्टेडियम में ये एक यादगार रात थी जहां भारतीय टीम ने T20 क्रिकेट में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म का प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि वे आगामी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये मैच आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे एक सामूहिक प्रयास और सही रणनीति से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये जीत पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के दबदबे को दर्शाती है। भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखेगी। अगर आपको ये वीडियो और हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्रिकेट की ऐसी ही तमाम अपडेट्स, मैच प्रीव्यू और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और क्रिकेट का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।